सो हेलो एवरीवन, दिस इज बाय अनिमेश। तो कैसे आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम कंटिन्यू करेंगे अपने क्लास 10 स्ट्रैटेजीज के पार्ट को, जिसमें आज हम देखेंगे मैथ। मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसका सबको डर लगता है कि भाई हमारे नंबर आएंगे या फिर कटेंगे, फेल करेंगे या टॉप करेंगे। इसमें बैठते ही क्वेश्चन निकलते नहीं है। तो देखेंगे इसमें कि मैंने क्या क्या स्ट्रैटेजीज अपनाई थी और हमें उसमें कैसे अपना स्कोर हाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं कंडीशन आता हूँ कि भाई अगर तुम मेरे जैसे हो तो मैथ्स करने बैठो, बैटरी लो, कोई भी क्वेश्चन होता नहीं, एक एक क्वेश्चन में आधा घंटा जा रहा है, फिर बाद में पता चले कि इंटीजर गलत ले लिए तो गलत आंसर निकल के आ रहा है, फिर भाई जो दिमाग ख़राब होता है, ओ भाई साहब गलत। फिर कुछ स्ट्रैटेजीज अपनाने के बाद यू विल लाइक बहुत हैप्पी, बहुत ज़्यादा। मतलब तुम 5 नंबर क्वेश्चन को 2 मिनट में कर रहे होगे भाई, इतना ज़्यादा। समझ रहे हो किस लेवल की बात कर रहा हूँ मैं? एकदम प्रो। तो पिछली वीडियो की तरह भाई तुम फिर से वही क्वेश्चन पूछोगे या फिर नहीं पूछोगे तो मैं फिर भी बताऊंगा कि हम इसे सुने क्यों, है ना? तो भाई बताते हैं क्योंकि तुम मुझे सुने क्यों। स्कोर 40% इन मिड टर्म, बट ये मोटिवेशन थी या फिर भाई भगा रहे हो? बताऊंगा बताऊंगा। भाई सोच लो, अगर मैं 40% लेके आया था मिड टर्म में, तो फाइनल्स में भाई क्या ही क्या होगा। और फाइनल से पहले हमारे कुछ प्री बोर्ड आते हैं, प्री बोर्ड में देखते हैं क्या क्या था। 85% इन प्री बोर्ड 1। मतलब हमारे स्कूल में 2 प्री बोर्ड होते हैं, प्री बोर्ड 1, प्री बोर्ड 2। प्री बोर्ड 1 के अंदर हमारा वो सिलेबस आता है जो हम हाफ एल डी की बात कर चुके होते हैं, और प्री बोर्ड 2 में फुल सिलेबस। तो समझ लो भाई प्री बोर्ड 1 में 85% डिसेंट है, इतना ज़्यादा भी नहीं ना। कोई नहीं कोई नहीं। तो भाई 40% की, जब मैंने 40% आए थे तब सोचो भाई मोरल कितना ज़्यादा डाउन गया होगा, कितना ज़्यादा। इट्स अ लॉन्ग स्टोरी, कभी और डिस्कस करेंगे जब मैं लाइव आऊँगा। लाइव 28 दिसंबर को हम लाइव आ रहे हैं। कोई भी नहीं आएगा, मैं अकेले बैठा रहूँगा पता है, फिर भी भाई मैं लाइव आऊँगा। जिसको आना है आ जाना, ज्वाइन करना, ठीक है? तो वही घिसा पिटा इंट्रो। वेलकम टू द चैनल animage.045, दिस इज़ मी। ऊपर यहाँ पे कुछ लिंक झलक रहे होंगे। तो इसमें मैंने एक वेबसाइट भी बना ली है, bit.ly /animesh045a, ठीक है? तो आप इसको एंटर करोगे तो पूरी खुल जाएगी, आपको वहाँ पे अलग अलग प्ले लिस्ट मिलेंगी। वहाँ पे आपको जो भी मैं इंपॉर्टेंट नोट्स देता हूँ वो वहीं पे आएंगे, क्योंकि भाई तुम यहाँ पे आते हो तो ढूंढते ही नहीं हो ना, इसलिए। स्कोर 99 मार्क्स। क्या भाई 40% सीधे 90 मार्क्स? कैसे भाई, अभी ये तो जानना है ना? 79 रिटन पेपर में, 20 मार्क्स प्रैक्टिकल। तो स्टार्ट करें इस वीडियो को या फिर और भी कुछ चाहिए? स्टार्ट करते हैं एक ब्यूटीफुल थॉट के साथ जो है हमारा। इट डजेंट मैटर हाउ मच यू हैव स्कोर्ड इन 7th 8th 9th और इन स्कूल एग्जाम, बट यू विल स्कोर द हाइएस्ट इन 10th बोर्ड। मतलब ये फर्क नहीं पड़ता तो भाई तुमने 30वीं में कितने नंबर है, 5वीं में कितने नंबर है, 7वीं में कितने नंबर है, 9वीं में कितने नंबर है, बट या फिर स्कूल के एग्जाम में कितने नंबर है 10th में, बट तुम अब तक के सबसे हाईएस्ट मार्क्स स्कोर करोगे 10th बोर्ड में। अब तक मतलब जितने तुम पहले दे चुके एग्जाम, उन सबसे ज़्यादा हाईएस्ट स्कोर करोगे। तो खुद में बिलीव रखना है, ठीक है? अब स्टार्ट करते हैं टिप्स वाली वीडियो को। टिप फॉर क्लास 10th मैथ। सबसे पहली टिप, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। कोई कुछ बोले कि आप कुछ नहीं कर पाओगे तो मत सुनो भाई, सुनना ही नहीं है। क्योंकि जो बोले कि तुम कुछ नहीं कर पाओगे, वो इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वो कुछ नहीं कर पाया। सो इसी मेंटेलिटी के साथ हम इस वीडियो को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? मैं बोल रहा हूँ भाई तुम करोगे, तुम बहुत कुछ करोगे, विश्वास तो रखो अपने ऊपर। सेकेंड टिप, सिलेबस में सबसे पहले वही बेबी स्टेप्स। मतलब भाई वही सिलेबस लिखो, रिडक्शन वाला सिलेबस हटा दो, मेन मेन टॉपिक वाला, तो वही बेबी स्टेप्स, ठीक है? वो हम भाई 2 वीडियो से देखते आ रहे हैं लगातार, बोर हो गए ना, इसलिए मैंने लिख दिया सिलेबस में सबसे पहले वही बेबी स्टेप्स। देन एक एनसीईआरटी निकालो। मतलब चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 16 है, एक एंड से उठा लो, चैप्टर 1 से स्टार्ट करोगे और रोज़ एनसीईआरटी निकालना स्टार्ट करो। एनसीईआरटी निकालना स्टार्ट करो मतलब एनसीईआरटी को करो सारे चैप्टर।
एनसीईआरटी के बाद एमएल अग्रवाल या आरएस अग्रवाल, एमएल अग्रवाल या आरएस अग्रवाल सप्लीमेंट्री बुक्स होती है आर डी शर्मा की तरह। बट अगर तुमने आर डी शर्मा शुरू से नहीं करी है तो छूने के बाद बहुत मोटी बुक है, तुम भाई डिक के जड़ जाओगे। एमएल अग्रवाल करो या फिर आरएस। एमएल से भाई कॉन्फिडेंस तुम्हारा होगा ना, अगर तुम यहाँ पे हो ना कॉन्फिडेंस में, तो यहाँ पे आ जाएगा एमएल से। ठीक है, सैम्पल पेपर की बुक ले लो। क्यों, ऑनलाइन भी तो देख सकते हैं, है ना। ऑनलाइन देखो पर उसकी प्रिंट आउट निकाल लेना फिर, क्योंकि अगर तुम ऑनलाइन जाओगे तो वहाँ पे भाई अलग ही लेवल की डिस्ट्रैक्शंस हैं। तो तुम सैम्पल पेपर करने जगह कुछ और देखने लग जाओगे, यूट्यूब पे बैठ जाओगे, कॉमेडी के देखने लग जाओगे वीडियोस, तो वो सब नहीं करना है। इसलिए बोला है कि सैम्पल पेपर की बुक ले लो। अकॉर्डिंग टू रिव्यू ओसवाल सैम्पल पेपर लो, मतलब ओसवाल एक पब्लिशिंग कंपनी नहीं, ओसवाल एक पब्लिशर है जिसने न्यू पैटर्न में अपने क्लास 10 के सैम्पल पेपर्स निकाले हैं, तो वहाँ से ले लो। ठीक है, वो बेस्ट है रिव्यू के हिसाब से। देन सैम्पल पेपर निकालना स्टार्ट करो, मतलब सबसे पहले स्टार्ट करो सैम्पल पेपर निकालने, जो सॉल्व वाले गिवन होते हैं। हर एक बुक में कम से कम 5 से 7 सैम्पल पेपर्स पहले सॉल्व गिवन होते हैं, उसके बाद हमारे 10 से 15 अनसॉल्व होते हैं। तो सबसे पहले हम सॉल्व वाले निकालें ताकि हम रोज़ पता चल जाए कि हाँ भाई यहाँ से ये क्वेश्चन ऐसे होगा। अगर कोई इस टाइप से क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले ये स्टेप्स होंगे, फिर ये, तो उससे हमें ये पता चलेगा। आंसर निकालो शॉर्ट मेथड से, लॉन्ग की प्रैक्टिस कर लेंगे। मतलब अगर अभी तुम सैम्पल पेपर निकाल रहे हो या फिर एनसीईआरटी निकाल रहे हो तो क्या करना है, आंसर शॉर्ट से निकालो। मतलब क्या, वो जो हम बकवास सीखते हैं ना, लेंथ इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, हाइट इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, तो स्लांट हाइट ऑफ कोन इक्वल टू कितना, जो भी है निकाल लेना। ठीक है, तो वो सब नहीं करना, सीधे देखना है स्लांट हाइट इक्वल टू ये, तो इसका एरिया कितना है। एरिया भी मत लिखो भाई, सीधे फॉर्मूला लिखो, फॉर्मूला में पुट करो वैल्यूज़, आंसर निकालो, चेक करो, अगर सही है बहुत बढ़िया, अगर गलत है तो देखो कहाँ गलत की है। इसे कहते हैं शॉर्ट मेथड। लॉन्ग की प्रैक्टिस मतलब भाई वो पूरा लिखना है ऐसे, लेंथ इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, height equal to 5 centimeter. Then by the formula of slant height equal to रूट में L square plus H square. तो इस हिसाब से वो नहीं करना यार। अभी हमें खुद की प्रैक्टिस कर रहे हैं भाई, हम अभी कोई पेपर देने जा रहे हैं, पहले प्रैक्टिस कर रहे हैं। और लॉन्ग की प्रैक्टिस स्टार्ट कर देना जनवरी मिड से, 15 जनवरी से स्टार्ट कर दो लॉन्ग की प्रैक्टिस। ठीक है, पुराने आंसर शीट को देखो और फॉर्मेट समझो। मतलब भाई जो पुराने पेपर देखोगे ना अगर प्रॉपर आंसर शीट, तो भाई पता है वो क्या करते हैं, पीछे से पेपर करते हैं या फिर आगे से भी करें तो हर एक, जैसे एमसीक्यू वाला है, एक आंसर लिखा, 2 लाइन का स्पेस, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ऐसे 2 लाइन का स्पेस देते हैं। क्यों, क्योंकि भाई नीट रहे। और जब उनका टाइम बच जाता है लास्ट में, तो इन जो 2 लाइन है उनके बीच में एक ऐसी लाइन डालते हैं ताकि भाई वो आंसर अलग से ही चमके, पता चले कि हाँ यहाँ पे आंसर खत्म हो रहा है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। उनके सेक्शंस अलग अलग में बटे होते हैं भाई, सेक्शन है अगर इस पेज पे खत्म हुआ तो सेक्शन भी दूसरे पेज से स्टार्ट करेंगे, चाहे नीचे कितनी जगह बची हो। और वो जो लिखने वाले क्वेश्चन होते हैं उनमें ज़्यादा जो ट्राई करते हैं कि हम एक पेज पे क्या आंसर लिखें, समझ रहे हो ना। ये नहीं कि एक पेज पे भाई 3 3 आंसर पेल रहे हैं, 5 5 नंबर वाले होंगे भी नहीं, पर जस्ट आइडियल केस, ऐसा नहीं करना है। खुद को बोलो कि मैं फोड़ूंगा, मतलब मैं लेके आऊँगा भाई 100%, 100%। मैं बोलोगे भैया ऐसा तो हो नहीं सकता, भाई विश्वास तो रख। नहीं आएंगे, कितने आएंगे, 96 आएंगे, 98 आएंगे, 99 आएंगे, आएंगे ना। अगर तुम भाई लेके चलियो कोई 90% लाने हैं तो फिर 90% आएंगे। ऐसे नहीं करना, बोलो कि मैं फोड़ूंगा, मैं लेके आऊँगा 100%। ठीक है, तो लास्ट पॉइंट यार दिख भी नहीं रहा, बताओ इतने ज़्यादा पॉइंट है। एग्जाम्पल लास्ट में, मतलब एनसीईआरटी कर ली, एमएल कर ली, आरएस कर ली, उसके बाद एग्जाम्पलर लेके आनी है। मतलब अगर टाइम मिल गया तो एग्जाम्पलर लेके आनी है, क्योंकि उसमें हाई लेवल के क्वेश्चन हैं। अगर तुम ये दोनों करके जा रहे हो तो भाई गारंटी है तुम्हें 95 से 100 के बीच में मार्क्स स्कोर कर रहे होगे आराम से। ये एनसीईआरटी, एमएल अग्रवाल या आरएस या फिर सैम्पल पेपर करके जा रहे हो तो तुम्हारे आराम से 95 टू 100 के बीच में आ रहे होंगे। फिर अभी क्या लगता है, टिप्स खत्म हो गई? ऐसे कैसे भाई, मैथ्स तो भाई बहुत ज़्यादा ओपी सब्जेक्ट है। रोज़ पढ़ना है, चाहे 10 से 20 मिनट, 10 से 20 मतलब उस दिन जिस दिन आपका कोई पेपर है उस दिन आपके पास टाइम नहीं होता तो कम से कम रोज़ पढ़ो, ताकि दिमाग को हैबिट रहे कि हाँ रोज़ मैथ्स करनी है, तो वो रोज़ चलेगा। क्योंकि कभी हम बैठते हैं और भाई एक क्वेश्चन को निकालने में आधा घंटा लग जाता है। ऐसा क्यों, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं कर रहे थे हम।
दिमाग को प्रैक्टिस नहीं है कि भाई कैसे सॉल्व करना है। तो रोज़ उसे ट्रेन करना है कि हाँ हमें रोज़ मैथ्स करनी है, फिर देखना भाई क्या काम करता है। एक फॉर्मूले की नोटबुक बना लो, मतलब जो भी एक चैप्टर फॉर्मूले होते हैं, तुमने एक चैप्टर निकाल लिया, एनसीईआरटी कर ली, एमएल कर ली, उसके बाद उस फॉर्मूले को जो जो उस चैप्टर फॉर्मूले आए हैं उन सबको एक नोटबुक लिख लो, ताकि आखिरी टाइम पे जब तुम रिवाइज करोगे तो तुम्हें वो शीट काम आएगी। तुम्हें इंस्टेंट रिवाइज कर सकते हो, फिर ये नहीं कि भाई तुम बुक लेके बैठे हो, लास्ट में जाके समरी में देख लोगे ये फॉर्मूले, और समरी में सारे फॉर्मूले गिवन नहीं होते, कुछ कुछ फॉर्मूले रह जाते हैं। इसलिए बोलो कि अलग से नोटबुक बना लो। एमसी क्वेश्चंस की बुक ले लो, मतलब पेपर में भाई हमारे 80 नंबर में से 20 नंबर के एमसीक्यू होते हैं, एक एक नंबर के, 1 मार्कर कह लो। तो उसकी एक बुक आती है कंबाइन करके, जिसमें होते हैं हमारे एसएसटी के, साइंस के, मैथ्स के, वो क्वेश्चन की बुक ले लो, क्योंकि भाई वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। उसमें एक एमसीक्यू होते हैं, 1 मार्कर होते हैं, फिर 1 मार्कर जो सॉल्व करने वाले होते हैं, फिर उसी में हमारी फिलिंग द ब्लैंक्स वाले भी होते हैं, मैचअप वाले भी होते हैं। तो भाई वो एक तरह से समझ लो तुम्हारे 20 नंबर दिला सकती है सीधे के सीधे। तो एमसीक्यू क्वेश्चंस की वो एक बुक ले लो। टीचर से पूछो कि इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन से हैं, क्योंकि भाई अगर तुम देखो, अगर तुम्हारे क्लास में कोई वीक बच्चे होते, टीचर उन्हें बोलती कि तुम ये चैप्टर कर लो, ये चैप्टर कर लो, ये चैप्टर कर लो, ये चैप्टर कर लो, तुम्हें आराम से 33% मार्क्स आ जाएंगे। ऐसा होता है, जो बोलेंगे हमारे स्कूल में तो नहीं होता, भाई होता है, तुम मानो या ना मानो होता है। तुम बोले चैप्टर एकदम अच्छे से कर लो, मतलब अगर टीचर कह रही थी इसमें से आएंगे, मतलब उसमें से पक्का आएंगे, और वो क्वेश्चन भी काफ़ी ईजी होंगे। तो आई थॉट कि मैथ्स की एक इंपॉर्टेंट चैप्टर की अलग से वीडियो बनानी पड़ेगी, बट ये तो टिप्स है ना, टिप्स से तो वो भाई तुम कर ही लोगे। आइसोलेशन में पढ़ो, आइसोलेशन में पढ़ो, हो ही नहीं सकता। मेरे साथ नहीं हुआ था। अगर तुम आइसोलेशन नहीं मिलती तो रात में उठो, रात में पढ़ो, क्योंकि भाई मैथ्स एकदम शांति में हो सकती है। समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूँ? तुम नहीं तो भाई टेस्ट कर लेना, 1 घंटे तुम ऐसे कहीं भी शोर में बैठ जाना, वहाँ पे मैथ्स करना, और 1 घंटे किसी अकेली जगह पे जाके बैठना जहाँ पे कोई शोर ना आ रहा हो, वहाँ पे जाके पढ़ना। भाई साहब प्रोडक्टिविटी अगर तुम्हारी यहाँ पे होगी ना, उस कमरे में जिसमें तुम शोर वाले में थे, तो उस नेक्स्ट में यहाँ तक आ जाएगी, तुम ज़्यादा ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट कर पाओगे। इसलिए टाइमर लगा के पढ़ो, क्योंकि भाई बच्चे बोलते हैं फिर आगे कि भाई टाइम नहीं मिला, क्वेश्चन तो सारे आते थे पर टाइम नहीं मिला, टाइम खत्म हो गया। तो वो प्रॉब्लम हमारे साथ नहीं रहनी चाहिए। पता है इसका कितना फ़ायदा है? बोर्ड्स में 3 घंटे का पेपर मैंने 1.5 घंटे में ख़त्म कर लिया था। 1.5 घंटे में ख़त्म करके मैं आसपास में देख रहा हूँ कि भाई गलत तो नहीं हो गया, सारे तो पेपर कर रहे हैं, मैं क्या कर रहा हूँ ऐसे अकेले, इधर उधर देख रहा हूँ। तो वो चीज़ हमें लानी है, हमारे भी आएंगे, ठीक है, विश्वास तो रखो खुद में। तो टाइम लगा के पढ़ना ही है, और ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करो कि अगर 180 मिनट्स हैं और कितने क्वेश्चन आते हैं, कितने आएंगे, 80 नंबर का पेपर है, 180 मिनट्स है हमारे पास, 3 घंटे, तो उनमें से पहले 20 मिनट तो हटा ही दो, उसमें हम लाइनें खींचेंगे, रिवाइज करेंगे, 20 मिनट हटा दिए, बचे 160, 160 डिवाइड बाई 80, मतलब एक क्वेश्चन वाले मार्क को हमें ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट देने हैं। उस हिसाब से 3 नंबर वाले को 6 मिनट, 5 नंबर वाले को 10 मिनट, ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करके चलो, तो फॉर श्योर तुम्हारा भाई टाइम बचेगा ही बचेगा। तो यही थी आज की टिप्स। तो आई होप ये सब तुम फॉलो करोगे और सुनोगे भी। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, 4 4 5 साइनिंग ऑफ।